यूएसडीटी जो कि ट्रोन का स्टेबल कॉइन है वो इस समय पे डीपैक हो चुका है। उसका सीधा इंपैक्ट टीआरएक्स कॉइन के ऊपर हमें पड़ता हुआ दिखा है। साथ ही साथ ह्यूबे ग्लोबल जो इस टाइम पे वर्ल्ड का नंबर 2 एक्सचेंज है, वहां पे 60 मिलियन के विड्रॉल जो हमें लगातार देखने को यहाँ पे मिले हैं और ये विड्रॉल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या यहाँ पे एफटीएक्स क्रैश के बाद अगला क्रैश यहाँ पे ह्यूबे ग्लोबल और टीआरएक्स कॉइन का बन सकता है? क्या ये दोनों भी यहाँ पे जीरो हो सकते हैं? आइए जानते हैं और समझते हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही रीजन समझेंगे कि बेसिकली ये पूरा माजरा क्या है, बेसिकली ये पूरी कहानी क्या है और कैसे आप लोग और हम लोग इस कहानी का फायदा उठा सकते हैं और टीआरएक्स, इथेरियम, मैटिक और बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रहेगी। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों की जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिकली होती है ह्यूबे की न्यूज़ की तरफ से, जो कि 6 तारीख को यहाँ पे निकल के आती है, जहाँ पे बताया जाता है कि ह्यूबे ग्लोबल ने 20% स्टाफ को यहाँ पे निकाला है, ले ऑफ यहाँ पे करा है। एंड उसके बाद दूसरी न्यूज़ ये निकल के आती है कि ह्यूबे के यहाँ पे जो एडवाइजरी बोर्ड के अंदर इसके लिए आते हैं जस्टिन सन, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, एक फेमस इंसान है, टीआरएक्स के फाउंडर भी हैं बेसिकली, जिन्होंने अक्टूबर 2022 के अंदर यहाँ पे इनका एडवाइजरी जो बोर्ड था वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन करा था। वो यहाँ पे बताते हैं कि आने वाले टाइम में अब जो सैलरीज वगैरह जो देंगे स्टाफ को वो यहाँ पे स्टेबल कॉइन के अंदर दी जाएंगी, यूएसडीटी के अंदर और यूएसडी के अंदर, जो पहले यहाँ पे स्टेबल कॉइन के अंदर नहीं दी जाती थी। जब ये न्यूज निकल के आती है तो मार्केट के अंदर एकदम से एक पैनिक फैल जाता है। एंड आपको पता ही होगा पिछले टाइम में जो चीजें हुई हैं, जो अभी बाइनेंस के साथ न्यूज हुई, उससे पहले एफटीएक्स क्रैश हुआ, उसको देखते हुए यहाँ पे मार्केट जो थी बिल्कुल एक तरह से पैनिक मचा देती है। जब एफटीएक्स के साथ हो चुका है तो ह्यूबे के साथ क्यों नहीं हो सकता, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे विड्रॉल स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 24 घंटे के अंदर हमें 60 मिलियन का विड्रॉल जो है, 60 मिलियन का जो आउटफ्लो है वो ह्यूबे ग्लोबल के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा आउटफ्लो होता है। अब ये सब न्यूज आने के बाद जब मार्केट के अंदर हल्ला मच गया, काफी लोग पैनिक करने लगे, लोग अपने पैसों को जो है ह्यूबे ग्लोबल से विड्रॉ करने लगे। तो यहाँ पे जस्टिन सन, जो अभी मैंने बताया ह्यूबे के एडवाइजरी बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, वो यहाँ पे अपने चीजें बताते हैं कि इस फंड को जो है इग्नोर आप करो और हम यहाँ पे की बिल्डिंग यहाँ पे बनाने के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हमें सक्सेस की तरफ बढ़ना है। एंड ये बिल्कुल सेम वैसे ही जो बाइनेंस के केस के अंदर हमें होता हुआ दिखा था। एंड ये हर कोई बोलता है, अगर आप देखोगे बाइनेंस का केस देखो या फिर आप एफटीएक्स का क्रैश देखो, वहां पे भी सब ये चीजें हुई थी, लूना क्रैश के अंदर भी यही चीज होती हुई दिखी थी, हर कोई ये चीज बोलता है। बट अच्छी बात ये है कि बाइनेंस ही इस चीजों से यहाँ पे बच पाया, बाइनेंस ने बोला और बाइनेंस बचा भी। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है क्या ह्यूबे भी बाइनेंस कितना स्ट्रांग है। तो देखो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अपना फंड ह्यूबे ग्लोबल से निकाल चुका हूं। एंड मैं आपको भी ये बोलूंगा कि ऐसी कोई न्यूज निकल के आती है किसी एक्सचेंज को लेके, तो पहली फुर्सत में अपना फंड निकालो, बाकी की चीजें बाद में देखना न्यूज क्या है क्या नहीं है, और उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपका फंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सेफ रख पाओ। तो मेरा पहला एडवाइस ये रहेगी कि अपने फंड को यहाँ पे ह्यूबे ग्लोबल से निकाल लो। न्यूज बेसिकली निकल के आ चुकी है कि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिक्योर हैं, ये है वो है, जो भी चीजें ये बोल रहे हैं उन सबको अभी के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि सभी ये चीज बोलते हैं, लेकिन हर केस में ये चीज नहीं होती। जो बाइनेंस कर पाया जरूरी नहीं कि ह्यूबे ग्लोबल भी यहाँ पे कर पाए। तो ह्यूबे ग्लोबल को लेके जो न्यूज है बेसिकली उसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि अपने फंड को ह्यूबे ग्लोबल से जितना जल्दी हो सके निकाल लो, क्योंकि अभी विड्रॉल भी मिल रहे हैं। अगर विड्रॉल इस तरीके से बढ़ते गए, लगातार होते गए, तो ये फंड जो है विड्रॉल भी बंद करवा देगा ह्यूबे ग्लोबल को, और ह्यूबे ग्लोबल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वहां पे झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूज आती है वो ये निकल के आती है कि यूएसडीटी जो कि एक स्टेबल कॉइन है, इसका जैसे यूएसडीएन स्टेबल कॉइन था हमारा उसका बेस कॉइन का, वैसे ही यहाँ पे यूएसडीटी जो है यहाँ पे ट्रोन का स्टेबल कॉइन है। अब होता क्या है, जब ये डीपैक होता है यानी कि $1 के नीचे आ जाता है इसका भाई, जो 0.97 चल रहा है, तो यहाँ पे टीआरएक्स कॉइन के अंदर भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा यहाँ पे होता है ज्यादातर, हमने देखने को मिला। जैसे लूना का था कि लूना का स्टेबल कॉइन क्रैश करता था, लूना क्रैश करता था, वो चीज यहाँ पे होती हुई दिखती है, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी वैसी बन गई है। तो इस चीज को देखते हुए जब यहाँ पे बेसिकली यूएसडीटी जो कि स्टेबल कॉइन है ट्रोन का, वो यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ, वो यहाँ पे डीपैक हुआ, $1 से कम होना स्टार्ट हुआ, तो उसके साथ साथ टीआरएक्स कॉइन के अंदर भी एक छोटा मोटा क्रैश हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, जो कि लगभग कुछ परसेंटेज का ही था। अभी टीआरएक्स कॉइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स काफी ज्यादा हावी आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर यहाँ पे 0.05178 के नीचे यहाँ पे फॉरवर्ड कैंडल क्लोज होती है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे शॉर्ट भी आप कर सकते हो टीआरएक्स कॉइन को। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए ना, और यहाँ पे आप एक शॉर्ट एंट्री बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट में पैनिक चल रहा होता है और कोई कॉइन ज्यादा क्रैश करता है, तो जो शॉर्ट कर रहे होते हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड अभी आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे ऑल ओवर जो शॉर्ट्स थे उनको यहाँ पे लिक्विडेट भी करा गया है, तो चांसेस हाई रह सकते हैं ये जो शॉर्ट्स की लिक्विडेशन हुई है अब यहाँ पे ये पूरी हो चुकी है, और यहाँ से एक बड़ा क्रैश हमें टीआरएक्स कॉइन के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है जिस हिसाब से विड्रॉल हो रहे हैं ह्यूबे ग्लोबल के ऊपर, वो टीआरएक्स को भी यहाँ पे क्रैश करवा सकते हैं साथ साथ। तो इन सारी चीजों से हमने दो चीजें सीखी, पहली कि टीआरएक्स कॉइन को हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने बाय करा हुआ है तो उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो आप बिटकॉइन के अंदर, और साथ ही साथ ह्यूबे ग्लोबल के ऊपर अगर आपका फंड है तो उसको जल्द से जल्द यहाँ पे निकालो जितना हो सके। अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से
इसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो देखो अगर ह्यूबे क्रैश करता है, ह्यूबे को कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, तो डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर भी क्रैश आएगा, क्योंकि ह्यूबे का भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एफटीएस का था। बट कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो ह्यूबे के साथ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना झेल चुकी है, मार्केट के अंदर अब इतनी जान नहीं बचेगी और क्रैश यहाँ पे झेले। एंड ह्यूबे ऑल ओवर वर्ल्ड का नंबर 2 एक्सचेंज है इस समय पे, तो वो होना थोड़ा पॉसिबिलिटीज की कम हमें देखने को मिलेंगी। बट ऑल ओवर आपको इन सारी चीजें से बचना है, अपने फंड को सेफ रखना है। तो 2 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब बात करें यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, तो बिटकॉइन का एक इंपॉर्टेंट चार्ट आपको यहाँ पे देखना है, वीकली वाला। वीकली के अंदर आप देख सकते हो अगर ये वाला ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है वीकली चार्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ पंप दिखा सकते हैं, और एक नया जो बुल रन है, जो छोटा बुल रन है, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। बट वही अगर ये ब्रेकआउट नीचे की साइड होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहाँ से एक और हमें लंबी बियर मार्केट देखने को मिलेगी, और हम $12,000 $13,000 इजिली यहाँ पे जा पाएंगे इस साल के अंदर। ये वीकली चार्ट है, तो हम इस साल की पूरी बात कर रहे हैं, कुछ महीनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा 4 आवर चार्ट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एंट्री ली है पर्सनली, मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दी थी। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी एक शॉर्ट एंट्री बिल्ड करी है, मेरा स्टॉप लॉस जस्ट के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, $17,100 पे स्टॉप लॉस है। यहाँ से मैंने शॉर्ट लिया, मेरा टारगेट ये वाला रहेगा, नीचे वाला टारगेट यहाँ पे मेरा रहेगा। तो चाहो तो आप भी ये ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, शॉर्ट एंट्री, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी ऑल ओवर प्राइस ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे करा था, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हमें अगला पंप देखने को मिलना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे ये विक वाली कैंडल बनी है, जो कि इंडिकेट करती है कि आप एक शॉर्ट ले सकते हो, वॉल्यूम लगातार कम हुई है बायर्स के, देखो आप वॉल्यूम लगातार कम हुई है, ये वाली वीक वाली कैंडल बनी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक क्रॉसओवर भी हो चुका है स्टोकास्टिक आरएसआई का, और हम एक ऑल ओवर यहाँ पे पीएच पैटर्न के अंदर है, जो कि एक राइजिंग चैनल है। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए मैंने ये शॉर्ट ट्रेड ली है। अगर आप तीनों को मैच करोगे, वॉल्यूम लगातार आप देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, ये वीक वाली कैंडल ऊपर बन चुकी है। उसके बाद आप देखो स्टोकास्टिक आरएसआई भी यहाँ पे हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे चुका है, एंड ऑल ओवर हम एक राइजिंग चैनल के अंदर भी है जो ऊपर से डायरेक्शन ले चुका है। तो इन तीनों चीज़ों को मैच करते हुए ये शॉर्ट एंट्री मैंने यहाँ पे ली है, चाहो तो आप ले सकते हो। उसके अलावा टीआरएक्स के अंदर हम शॉर्ट देखेंगे अगर ये भी टूटता है तो। बाकी मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि क्या चीज़ें आपको तीनों चीज़ों में करनी है। ऑल ओवर समझी ये थी कि ह्यूबे ग्लोबल से अपना पैसा निकाल लो, टीआरएक्स के अंदर जब शॉर्ट मिले तो शॉर्ट एंट्री ले लेना, और बिटकॉइन के अंदर मैंने शॉर्ट ले लिए, तो चाहो आप इसको कॉपी यहाँ पे कर सकते हो। टेलीग्राम को मस्त ज्वाइन कर लो, ताकि आप सारी चीज़ों से यहाँ पे अपडेटेड रहो। बाकी मैटिक का ही चार्ट है जो आप देख सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे वर्क करेगा, जैसे यहाँ पे हमारा बिटकॉइन का कर रहा था। और इथेरियम का भी नॉर्मल चार्ट है, जो कि सेम वही सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ जो प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर करें। बाकी एक बीएनबी के ऊपर मैं आपको वीडियो दे दूंगा कल, क्योंकि बीएनबी को लेके काफी चीजें यहाँ पे चल रही हैं।